प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी भेंटों को ग्रहण करे तो आपको ये काम करना है। और यदि आपने ये काम किया तो निश्चय प्रभु आपकी भेंट को, जो कुछ आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, उस सब को परमेश्वर ग्रहण करेगा। हम लोग देखते हैं कैन और हाबिल के जीवन में। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे उत्पत्ति किताब उसका 4 अध्याय, तो वहां पर आदम और हवा के 2 बेटे होते हैं, कैन और हाबिल। कैन बड़ा होता है, हाबिल छोटा होता है। उन दोनों ने अपने अपने लिए व्यवसाय चुना। तो जो कैन था वो तो किसान बन गया, खेती करने वाला बन गया, और जो हाबिल था वो भेड़ बकरियों का पालन करने वाला, उनको चराने वाला बन गया। आगे चलकर हम देखते हैं एक दिन उन दोनों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने का प्लान किया। और सबसे पहले कैन परमेश्वर के सम्मुख आता है अपनी कुछ भेंटों को लेकर। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब उसका 4 अध्याय 3 और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने को ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं वे दोनों अपने अपने व्यवसाय में से कुछ भेंट लेकर के आए परमेश्वर के सम्मुख, और परमेश्वर को उन दोनों ने भेंट चढ़ाई। ऐसा नहीं था कि एक ने चढ़ाई एक ने नहीं चढ़ाई, दोनों ने भेंट चढ़ाई। दोनों ने अपने अपने व्यवसाय में से लिया और परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया और कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। आखिर क्यों ऐसा हुआ? वे दोनों तो परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए आए थे, दोनों ने दिया, दोनों ने भेंट चढ़ाई, लेकिन क्यों आखिर परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया और कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया? तो हम यहां पर कुछ बातों को देखते हैं कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया। पहली बात हम लोग देखते हैं कि बाइबल कहती है कि कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आए। लिखा है कि जो कुछ उसने भूमि से उपजाया था, जितना भी उसका अनाज हुआ था, उसमें से कुछ मीन्स थोड़ा कुछ लिया उसने, और उस कुछ को लेकर मीन्स उसने थोड़ा सा निकाला, पूरी अनाज में से उसने थोड़ा सा निकाला, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए चला गया। वहीं दूसरी ओर हम लोग देखते हैं हाबिल के विषय में लिखा है कि हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने आया। क्या लिखा है? कई, पहला सा, बहुत सारे। कैन के विषय में लिखा है कि थोड़ा सा, कुछ, और हाबिल के विषय में लिखा है कि बहुत सारे। तो पहला डिफरेंस तो हम यही देखते हैं कि कैन ने थोड़ा चढ़ाया और हाबिल ने बहुत सी भेड़ बकरियों को चढ़ाया। फिर हम देखते हैं कि कैन ने पूरे अनाज में से थोड़ा निकाला, और यहां हम देखते हैं हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों में से पहलौठों को निकाला। पहला जो बच्चा रहा होगा उसे उसने भेंट चढ़ाया। मीन्स उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। अपनी भेड़ बकरियों में से जो पहला फल था वो उसने परमेश्वर को चढ़ाया, जबकि कैन ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी पूरी उपज में से कुछ दिया। फिर हम देखते हैं तीसरी बात कि कैन ने बेस्ट नहीं दिया, लेकिन हाबिल ने बेस्ट दिया, उत्तम भाग दिया। यदि वो उन्हें न देता तो उसका बिजनेस और बढ़ सकता था, उसकी भेड़ बकरियां और बच्चे देती, उनकी जनसंख्या और बढ़ जाती। लेकिन यहां पर हम देखते हैं हाबिल ने बेस्ट दिया, उत्तम भेंट दी, जबकि कैन ने ऐसा नहीं किया। फिर हम आगे देखते हैं कि जो कुछ भी हाबिल ने भेंट चढ़ाया, बाइबल कहती है कि उसने विश्वास से चढ़ाया। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 4 पद, कि हाबिल ने विश्वास से भेंट दी, और कैन ने ऐसा नहीं किया। कैन ने विश्वास से नहीं चढ़ाया, उसने एक फॉर्मेलिटी की। लेकिन हाबिल यहां पर विश्वास के द्वारा कार्य करता है, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। केवल हाबिल की भेंट ही काफी नहीं थी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन परमेश्वर को जो प्रसन्न करता है वो है विश्वास।
तो ये विश्वास से भेंट को चढ़ाता है, इसलिए परमेश्वर उसकी भेंट को ग्रहण करता है। यहां पर इसका मतलब ये नहीं कि उसने अनाज चढ़ाया था इसलिए परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, और इसने भेड़ बकरियां चढ़ाई थी इसलिए परमेश्वर ने ग्रहण किया, नहीं, बल्कि ये दोनों ही बाइबल में इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन यहां पर इसलिए हाबिल की भेंट ग्रहण की गई क्योंकि उसने विश्वास से चढ़ाया, उसने उत्तम दान दिया, उसने पहलौठे को दिया, उसने अपना सबसे बेस्ट परमेश्वर को दिया, अपने जीवन में पहला स्थान उसने परमेश्वर को दिया। उसने थोड़ा नहीं चढ़ाया, उसने कुछ नहीं चढ़ाया, उसने बहुत कुछ चढ़ाया। लिखा है कई भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चों को उसने परमेश्वर को भेंट चढ़ाया। तो यहां पर हम देखते हैं इसलिए परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लिया। दोस्तों, आज समय मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यदि आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार करे तो आपको भी इन बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात, क्या आपको उत्तम देना है परमेश्वर के राज्य के लिए, उत्तम भाग देना है। ऐसा नहीं कि कुछ बच गया वो आपने दे दिया, नहीं, आपने बेस्ट देना है, पहला स्थान देना है, उत्तम देना है परमेश्वर के राज्य के लिए। दूसरी बात, विश्वास से देना है, कुड़कुड़ाकर नहीं, विश्वास से देना है, हर्षित होकर, प्रसन्न होकर, अच्छे हृदय से देना है, तब परमेश्वर आपकी भेंट को ग्रहण करेगा। क्योंकि बिना विश्वास के आपका देना भी कोई मायने नहीं रखता। जब व्यक्ति विश्वास से देता है, अच्छे हृदय से देता है, अच्छे मन से देता है, खुशी से देता है, हर्ष से देता है, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है, तब परमेश्वर उसकी भेंट को स्वीकार करता है, उसकी भेंट को ग्रहण करता है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी भेंट को ग्रहण करे तो आपको यही करना है, आपको हर्षित होकर अपना बेस्ट पार्ट परमेश्वर को देना है, तब परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार करेगा। विश्वास से देना है, तब परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार करेगा। यहां पर हम देखते हैं कि कैन क्रोधित हो गया कि परमेश्वर ने मेरी भेंट को क्यों स्वीकार नहीं किया। कारण अभी मैंने आपको बता दिया कि क्यों स्वीकार नहीं किया। आप अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखें कि आपको कहीं भी जोर जबरदस्ती दबाव में आकर नहीं देना है। आप जहां भी दे रहे हैं आपको खुशी से, हर्षित होकर, विश्वास से देना है कि आप परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हैं, ऐसा आपको देना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।